हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। साथियों, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। जो भी भाई बहन यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम के लिए इंतजार कर रहे थे, देखिए मैं आपसे दिन रोज कह रहा था कि आपका एग्जाम बहुत जल्दी हो सकता है, जल्दी हो सकता है। और ये थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो डाली, उसमें भी मैंने आपको ये बताया था कि आपके एग्जाम के ज्यादातर चांस है कि जून के लास्ट में या जुलाई में कभी भी आपका हो सकता है। और जल्दी से जल्दी आपको कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई सूचना आपको कुछ दिन में मिल ही जाएगी, किसी भी दिन मिल सकती है। तो अभी कुछ देर ही हुई है, अभी अभी एक नोटिस आया है आपके री एग्जाम की डेट को लेकर के। आप यहां पर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और उस री एग्जाम में जो उस नोटिस में डेट दी गई है वो दी गई है 29 जून और 30 जून। पहले ये सही है या गलत है उस पर भी मैं बाद में बात करूंगा। पहले मैं इसको पढ़ के बता देता हूं एक बार आपको कि इसमें क्या लिखा हुआ है। आप यहाँ स्क्रीन पर भी देख सकते हो, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से टेलीग्राम की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से इसको देख लेना। इसमें दिया हुआ है, ऊपर ही लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, ठीक है। बाकी बोर्ड की एड्रेस वगैरह इसमें नीचे लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 लिखित परीक्षा की तिथियों की सूचना का प्रकाशन। उसके बाद इसमें डेट दी गई है, इसमें डेट है 16 मई 2024, ठीक है। अब यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा निम्न तिथियों में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। अब यहाँ नीचे क्या लिखा, भर्ती का नाम उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती के पदों पर सीधी भर्ती 2023, आगे लिखा हुआ है लिखित परीक्षा के आयोजन की तिथियां। इसमें जो डेट दी गई वो दी गई है 29/6/2024 एवं 30/6/2024, यानी कि जून, 29 जून और 30 जून। इसमें नीचे ये भी लिखा हुआ है कि उक्त भर्ती की लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र यूपी यानी कि बोर्ड की वेबसाइट uppbpv.gov.in पर अभ्यर्थियों को डाउनलोड किए जाने हेतु यथा समय उपलब्ध होंगे। अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर प्रवेश पत्र में दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए उसमें अंकित तिथि एवं समय पर निर्धारित परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। अब इसमें नीचे लिखा हुआ है कि यह सूचना अभ्यर्थियों की सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि ये अग्रेसर महत्वपूर्ण निर्देश हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें। यह भी सूचित किया जाता है कि अभ्यर्थियों के परीक्षा संबंधी समस्त सूचना निर्देश बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ही प्रदत्त की जाएगी। इसमें नीचे साइन वगैरह है, अपर सचिव उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड 16 मई 2024। तो ये सारी चीज दी गई है। अब ये बात आती है कि ये जो नोटिस है वो गलत है या सही है। तो देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जिस तरीके से इसमें जानकारी दी गई है और जिस तरीके से इसमें जो लैंग्वेज दी गई है, जिस तरीके से मैंने इसको देखा है, तो मुझे ये सही लग रहा है, ठीक है। लेकिन अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है यूपी पुलिस की, उस पर ये नहीं है। लेकिन हम इसको इसलिए 100% सच नहीं कह सकते क्योंकि ये जो चीजें हैं ना, ये विभाग में सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए एक गोपनीय तरीके से प्रकाशित की जाती है, वो कहीं ना कहीं से वो बाहर आ जाती हैं। तो ये सूचना अगर इस तरीके से होगी तो ऐसा नहीं आपको अभी से पेपर के बारे में बता दिया जाएगा। अगर 29 और 30 जून को पेपर होगा तो उससे कुछ दिन पहले ही, 15-20 दिन पहले ही आपको ये सूचना दी जाएगी। तो ये इसलिए कह सकते हैं कि ज्यादातर चांसेस के ये सही है, लेकिन अभी पब्लिकली ये ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आया है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि इसके जो चांस है, मैं आपको बता रहा हूं, मुझे 80 से 90% लग रहा है कि ये जो नोटिस है ये सही है और कुछ दिन में, थोड़े बहुत दिन में क्लियर हो भी जाएगा। दूसरी बात ये भी तो है कि हमारे भर्ती बोर्ड है, जो आपको पता है हमारा भर्ती बोर्ड जो उसकी परीक्षा के जो केंद्रों की सूची के लिए, केंद्रों की जो सूची है उसको ही वो तैयार करने में लगे हुए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो बलिया की बताई थी आपको, वो नोटिस देख लिया होगा आपने, महाविद्यालय है उनके लिए। और आपने बुलंदशहर का देखा होगा, एक गाजियाबाद का। इस तरीके से वो सारी सूचनाएं, मतलब जो केंद्रों की सूची है उसको तैयार कर रहे हैं। तो भैया हो सकता है, इसलिए अब आ गई ना वही बात आपके सामने आ गई ना। और ये जिस टाइम पे जब सही चीजें चलने को होती है ना, उसी टाइम पे वायरल चीज फेक तरीके की भी चलती हैं। तो ऐसा नहीं कि सब कुछ फेक ही होता है उस टाइम पे। अब आप बताइए कि अगर 29-30 जून का पेपर हो गया तो क्या इसके लिए आप अभी से तैयार हैं? इसलिए मैं आपसे कह रहा था, अब तो आपको पता चल गई होगी कि संदीप भैया जो भी बता रहा था वो सही कह रहा था कि भैया जून के लास्ट वीक में या जुलाई में आपका पेपर कभी भी हो सकता है, अभी से तैयार हो जाइए। अब आपको यकीन आ गया, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊं कि अब आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी किस तरीके से करनी है, अब आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले तो हमारा जो तरीका होता है वो होता है PYQ लगाने का, ठीक है। तो PYQ के लिए आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये किरण पब्लिकेशन की बुक है, बेस्ट बुक है। अब इस बुक में PYQ में
सबसे बड़ी खास बात इसमें पुराने पीवाईक्यू जितने हैं सभी, और उसके साथ साथ इसमें 17 फरवरी और 18 फरवरी 2024 में जो हुए वो भी इसमें जो प्रश्न है आपको दिए गए हैं। तो ये आपके लिए बेस्ट बुक रहेगी पीवाईक्यू। यही अगर हम बात करें, अब आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि हम कहां पर कमी कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट भी आप यहां पर देख सकते हैं, कैनन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है। इसमें उस तरीके से प्रैक्टिस सेट तैयार किए गए जिस तरीके से आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का लेवल आता है, ठीक है। और इसमें करंट अफेयर भी दी गई है, और 17-18 तारीख के जो पेपर है फरवरी के वो भी इसमें दिए गए। यही अगर हम बात करें हिंदी की, तो आप यहाँ हिंदी की बुक देख सकते हैं, ये बेस्ट बुक रहेगी आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी की। इसमें चैप्टर वाइज सारी चीजें एक एक बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक सारी चीजें आपको समझाएगी। इसमें आपको 5600 प्लस प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं हम जीएस की, तो देखिए जीएस की किरण पब्लिकेशन की बिल्कुल फेमस और नामी बुक है। आप यहाँ देख सकते हैं जो महात्मा गांधी वाली फोटो लगी हुई है। इस बुक की खास बात क्या है, इसमें वो सारी चीजें हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है, और जो पीवाईक्यू यानी कि कुछ प्रश्न ऐसे जो पहले आ चुके हैं उनको यहाँ पर स्टार करके बताया गया है। और ये एनसीईआरटी बेस्ड जो आपकी बुक है, ठीक है। तो चारों बुक खरीद करके आप अपनी तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट और पीवाईक्यू लिए भी मैंने आपको बता दी, ये बुक आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से मिल जाएंगी। इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, वहां से आप इसको परचेस कर सकते हैं। अब देखिए आगे की रणनीति किस तरीके से होनी चाहिए आपकी। आपको पता है जैसे हमारी 4 सब्जेक्ट है, मैथ है और आपकी रीजनिंग है और एक हमारी हिंदी है और एक हमारी जीके जीएस है, ठीक है। तो इस तरीके से 4 सब्जेक्ट है। अब इसमें आपको ये देखनी है कि हमारी ऐसी कौन सी सब्जेक्ट है जिस पर हमारी कमांड बहुत कमजोर है, यानी कि वो हमारे लिए कठिन है या अच्छी तरीके से तैयार नहीं हो पाई है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जैसे मैथ है या जीके जीएस है, तो उसको समय ज्यादा दीजिए। उसको क्या करना है, उसको आपको समय ज्यादा देना है, और जो सब्जेक्ट अच्छी हो उसको थोड़ा कम समय दे दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि जो पेपर आएगा वो हमारे हिसाब से नहीं आएगा कि हमारी जो सब्जेक्ट अच्छी हैं सिर्फ उसी में से पेपर आए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। कुछ भाई बहन ऐसे हैं जो मैथ से ज्यादा परेशान रहते हैं। देखिए मैथ में अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर है, कोई इतना ज्यादा टफ मैथ इसमें नहीं आता। अगर आपने मैथ में पीवाईक्यू लगा लिए ना और प्रैक्टिस सेट लगा लिए, तो आपने बस इतना है कि आपका काम उसमें हो जाएगा, ठीक है। ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, रीजनिंग और हिंदी। ये एक तरीके से समझ लीजिए कि ये आपकी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है, और जो चीज आपको याद नहीं हो रही है उसको ना लिख लिख करके याद करिए, ठीक है। उसको लिख लिख करके याद करिए। अब आपने देख लिया रोजाना आना चालू हो गए आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। और भी कोई अपडेट होगी मैं आपको बता दूंगा। टेलीग्राम को जरूर जो ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नोटिस भी है उस पर डाल दूंगा। हमारा इंस्टाग्राम में उसको भी जरूर फॉलो कर लें, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और यार एक बार वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हो, अब इतनी खुशी में वीडियो को एक बार लाइक कर देना। कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और कौन सी सब्जेक्ट में आप कमजोर है, उसी के ऊपर मैं बेहतरीन तरीके से आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।